बच्चे बिगड़ गए हैं, आपके बच्चे सत्यानाश हो चुके हैं, आपके बच्चे नशे में हैं। आज रात में जब वे सो जाएंगे, उनके ऊपर हाथ रखना और कहना, यहोवा मेरा बल है। हालेलुया। God has a plan for us. परमेश्वर के पास योजना है हमारे लिए। आप अकेले नहीं हो, आप अकेला फील मत करना। Hallelujah. Just claim the blessings of God. The Holy Spirit to come in midst of us. Praise you, God. हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें और प्रभु को धन्यवाद। आज परमेश्वर हमें अपने वचनों से बातचीत करना चाहता है। आज प्रभु हमसे बातचीत करना चाहता है। आज प्रभु चाहता है कि आज वो आपके जीवन में कुछ नया करे। तुझसे ही जिंदगी शुरू है, तुझसे ही खत्म है। And you are our love, you are everything। तू हमारा सब कुछ है।
Thank you, O God. God, let your word should come from your throne, O God. प्रभु तेरा वचन प्रभु तेरे सिंहासन से आने दे. And let penetrates the hearts of the people in this morning, O God. प्रभु तेरे एक एक वचन आज लोगों के हृदय को छेद दे प्यारे परमेश्वर. And you speak through me, O God. Whatsoever I speak, मैं जो भी बात करूं प्रभु वो मेरे शब्द ना हो प्रभु, वो तेरे हो. तो ऐसी आशीष दे प्रभु यीशु के नाम से. आमीन. तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा. जब भी आप अकेले में बैठे रहते हैं, जब भी आप घरों में बैठे रहते हैं, जब भी आप अपने तन्हाई में बैठे रहते हैं, आप जरूर कहें. जैसे आप बहुत किसी को प्यार करते हो तो जब आप अकेले बैठते हो तो उसको याद करते हो. मैं आपको बता दूं, मेरे जीवन में जब भी कोई तन्हाई या कुछ अकेलापन आता है, मेरा हृदय बोल उठता है कि गॉड इज माई लव. प्रभु तू मेरा प्यार है. हालेलुया. हम जितना प्रभु को याद करेंगे हम उतना करीब उनके रहेंगे. आमीन. जब मैं अकेला रहता हूँ, लोग अकेले रहने से पाप करते हैं, पर तो जब मैं अकेला रहता हूँ तो मैं प्रभु को याद करता हूँ. जब लोग अकेले रहते हैं तो लोग सोचते हैं क्या छिपके किया जाए, पर तो जब मैं अकेले में रहता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं प्रभु से बात किया जाए. प्रभु आपको बहुत आए की आशीष प्रदान करे. आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएं. आमीन. परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कार्य करने पर है. आमीन. परमेश्वर बहुत अद्भुत कार्य. बहुत बड़े बड़े चर्च के पास्टर्स मुझसे संपर्क कर रहे हैं. बहुत बड़े बड़े चर्च, मेगा चर्चेस के पास्टर्स मुझसे संपर्क कर रहे हैं और बोल रहे हैं वी वांट टू कम एंड प्रीच इन योर चर्च. हम लोग आपके चर्च में प्रचार करना चाहते हैं. बोले पास्टर डैनियल कैन यू गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू अस. क्या आप हमें यह मौका देंगे? तो मैंने कहा जरूर, आपको जरूर मौका देंगे. तो याद रखिए हर मंथ में कोई ना कोई एक बड़े बड़े चर्चेस से पास्टर्स आने वाले हैं. God is moving. Amen. परमेश्वर अद्भुत कार्य करने पर है. जुलाई महीना में ऑलरेडी न्यूजीलैंड के पास्टर्स आ रहे हैं जो हमारी सेवकाई देंगे. ऑलरेडी उन्होंने टिकट बुक कर लिया है. God is doing wonderful. Maybe next month एक मेगा चर्च के पास्टर जो बैंगलोर में है, उनके पुत्र, उनके बेटे आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ. और अद्भुत कार्य उनके पिता हर वक्त देश के एक सप्ताह में कम से कम 2 या 3 देशों में प्रचार करने जाते हैं. बहुत विशाल चर्च है उनका और उन लोगों ने इच्छा प्रकट किया है कि वे हमारे चर्च में प्रचार करना चाहते हैं. सो गॉड इज मूविंग. आमीन. आज सुबह एक ऐसा व्यक्ति आया मेरे पास, दीप खास कर लेकर आया. और एक समय मुझे याद है कि वो एक स्टिक, एक डंडा लेकर चर्च में आए थे और मुंह एकदम ऐसा टेढ़ा सा था, बात भी नहीं कर पाते थे, हाथ ऐसे ऐसे हिलता था, उठ भी नहीं पाता था, अपने से पानी नहीं पी पाते थे. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज 3 महीना के बाद वो खुद से चल के आए हैं चर्च में. कोई छड़ी नहीं थी. और खुद दीप गवाह है, दीप कई बार खुद से पानी पिलाने जाता था उसे, परंतु आज वो बोलता है कि 2 लीटर का पानी का बोतल मैं अकेले ऐसे पी लेता हूँ. सो व्हाट अ ग्रेट गॉड वी सर्व. आमीन. हम अद्भुत परमेश्वर की सेवा करते हैं. याद रखना मिरेकल परमेश्वर का काम नहीं है, जिंदगी को बदलना परमेश्वर का काम है. मिरेकल आज है कल फिर होगा, परंतु जिंदगी आज बदले तो मिरेकल रोज होगा. आमीन. हालेलुया. आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएं. लेट्स टर्न विद मी द बुक ऑफ यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 5. गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर क्या किया है?
चित लगाया। बिफोर आई फॉर्म्ड यू इन द वूम आई न्यू यू, एंड बिफोर यू आर born I consecrated you. I have appointed you a prophet to the nations. परमेश्वर यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को बुला रहे हैं जो व्यक्ति डरपोक था। आमेन। एक ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर बुला रहे हैं जो बहुत ही डरा हुआ व्यक्ति था, अपने लाइफ में बहुत डरा हुआ व्यक्ति था, और he was very very young guy, बहुत ही जवान लड़का था। जब परमेश्वर इसको बुलाता है यिर्मयाह को, उस समय उसका उम्र था ओनली 20, सिर्फ 20 साल का एक जवान लड़का। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, फॉर आई फॉर्म्ड यू इन द वूम आई न्यू यू। आमेन। मां के गर्भ में रचने से पहले ही से मैं तुझे जानता हूं। आमेन। मां के गर्भ में आने से पहले ही मैं तुझे क्या करता हूं? मैं तुझे जानता हूं। आमेन। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि आपके मम्मी पापा कब एक साथ आए। मैं भी ऐसा भी है कि कुछ ऐसा है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो अभी भी लड़का लड़की का फोटो देख रहे होंगे अपने शादी के लिए। नहीं ये लड़की चलेगा नहीं, वो लड़की चलेगा, नहीं ये लड़का ठीक नहीं है, इसका नाक ठीक नहीं है, इसका कान ठीक नहीं है, इसका मुंह ठीक नहीं है, इसका दांत ठीक नहीं है। कोरोना के समय दांत धोया नहीं ठीक से क्योंकि मास्क पहन के रहता था, समझ में नहीं आया। ठीक है, तो बहुत दिक्कत है, ये ठीक नहीं है। बट यू नो, आज हो सकता है इस तरह का एक कंडीशन है कि वो पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, वो, परंतु ये 2 महीना 3 महीने के बाद एक संग आएंगे, मैं भी किसी ना किसी के संग आएंगे। परंतु बाइबल क्या बताती है कि एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को जानते भी नहीं है, उनका विवाह कब होगा पता नहीं, परंतु उनके द्वारा जो संतान आएगा इस पृथ्वी में, परमेश्वर ने ऑलरेडी उसका नाम रख दिया है। आमेन। आप अपने होने वाले वाइफ को नहीं पहचानते होंगे, आने वाले हस्बैंड को नहीं पहचानते होंगे, परंतु बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने ऑलरेडी उनके द्वारा जो संतान आने वाला है, प्रभु ने ऑलरेडी उनके लिए प्लानिंग करके रखा है। एक माँ बाप का प्लान करता है जब बच्चा जन्म ले लेता है, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पहले ही से परमेश्वर ने प्लानिंग किया है। आमेन। आज ऐसे ही कुछ बातचीत मैं आपसे करना चाहता हूं कि अगर आज आप इस संसार में हैं, तो भले आपको कोई जाने या ना जाने, परंतु आपके माँ के गर्भ में आने से पहले आपको आपका परमेश्वर जानता है। आपके दुख को, आपके तकलीफ को, आपके हृदय की आवाज को कोई पहचाने या ना पहचाने, पर मैं आपको बता दूं, आप अपने हड्डियों को नहीं पहचान पाएंगे। अगर अभी आपके हड्डी यहाँ से निकाल लिया जाए, अगर वहां से उनकी हड्डी निकाल ली जाए और 7 या 8 हड्डियों को रख दिया जाए और आपको बोला जाए बताइए आपका हड्डी कौन सा है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मेरा हड्डी कौन सा है। परंतु बाइबल में लिखा है प्रभु हमारे इस एक एक चूल को पहचानता है। आमेन। आमेन। हालेलुया। हमारा डीएनए टेस्ट करते हैं ना, एक छोटे से चूल से भी हमारा पिक्चर बन सकता है, हम कैसे हैं। आमेन। तो सोचो परमेश्वर ने हमें कैसा बनाया है। आमेन। हम अपनी हड्डी नहीं पहचान पाएंगे। अगर हमारा हड्डी यहाँ से निकाल लिया जाए और एक जगह रख दिया जाए, या हमारा खून रख दिया जाए, मिक्स कर दो खून, परंतु प्रभु बता देगा हमारा खून कौन सा है। आमेन। क्योंकि I'll tell you, मैं डिटेल से बातचीत करूंगा आपसे कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या महत्व रखता है, प्रभु का महत्व क्या है हमारे जीवन में। ईश्वर शोधती कौन जाएगा याचनामध्ये लाइफ है। God is going to reveal from His word. The book of Jeremiah tells us beautiful story that God is the creator of everything. परमेश्वर ही है इस संसार का सृष्टिकर्ता। गीत संगीता 139 You are made wonderful. मेरा पहला पॉइंट है You are made wonderful and awesome. परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छा और अद्भुत बनाया है।
गीत संहिता भजन संहिता 139 verse 30. For you form my inwards parts, you move me in my mother's womb. हालेलुया. मेरे मन का स्वामी तो क्या लिखा है? मेरे मन का स्वामी तो बांग्ला में क्या है? मेरे मन का स्वामी तो, हम लोग हिंदी में कहावत बोलते हैं, हम अपने मन का राजा है. मेरा मन चाहे हम वहां जाएंगे, मेरा मन चाहे हम खाएंगे, मेरा मन चाहे हम नहाएंगे, मेरा मन चाहे हम सो जाएंगे, मेरा मन चाहे हम दौड़ेंगे, मेरा मन चाहे हम रुकेंगे. हम अपने मन का, परंतु यहाँ भजनकार क्या बोलता है? मेरे मन का स्वामी तो तू ही है. आमेन. यानी भजनकार कहता है कि मेरा मन भी मेरा नहीं है, मेरा मन तो यहोवा का है. मेरे मन की इच्छा भी यहोवा है, क्योंकि मुझे मालूम है उसकी इच्छा मेरे लिए बेहतर है. मेरी इच्छा, मेरी मर्जी, मेरा प्लानिंग, मेरा सारा चीज फेल हो सकता है, खराब हो सकता है, मेरे लिए हानि हो सकता है, परंतु परमेश्वर की एक एक इच्छा मेरे लिए लाभ है. आप देखिएगा कुछ लोग बात करते हैं कुछ, पर सोचते कुछ और है. आप देखिएगा ऐसे लोगों को आप समझ सकते हैं ऐसे व्यक्तियों को. ठीक है, मैं तो यूं समझता हूँ, मैं बहुत जल्दी समझता हूँ. बात करते हैं परंतु सोच कुछ और रहे हैं, पर उन्हें लगता है कि वे बहुत बुद्धिमान हैं. वे बुद्धिमान नहीं हैं, वे सबसे बड़े मूर्ख हैं. क्यों मालूम है? क्योंकि जब आप किसी को धोखा देने की कोशिश करते हो अपनी बातों में, आप कहीं ना कहीं अपनी इच्छा को प्रकट करते हो. आमेन. अपनी इच्छा को प्रकट करते हो, और जब आप अपनी इच्छा को प्रकट करते हो तो आप परमेश्वर की इच्छा को नकारते हो. बाइबल में लिखा है, मैंने लास्ट वीक में भी प्रचार कर रहा था मैं, कि परमेश्वर दो चित्ते लोगों को पसंद नहीं करता. God doesn't like double-minded people. Amen. इसलिए दाऊद कहता है, भजनकार कहता है कि मेरा मन का स्वामी तो तू ही है. आमेन. हालेलुया. अगर तू चाहे तो मैं चलूं, अगर तू चाहे तो मैं रुकूं, अगर तू चाहे तो मैं गाऊं, अगर तू चाहे तो मैं नाचूं. आमेन. जब दाऊद की पत्नी बोल रही है ये क्यों नाच रहा है, तो दाऊद क्या बोलता है? वो चाहता है मैं नाचूं. आमेन. ये क्यों गाता है? ये क्या गवैया है? आप जानते हैं, जो लोग इतिहास पढ़े होंगे, इफ यू हैव स्टडीड हिस्ट्री, अगर आपने इतिहास की किताब को पढ़ा है, आपने देखा होगा कि राजा के घर में गाने वाले होते थे, है ना. राजाओं के दरबार में गायक और गायिका आती थे दूसरे गांव से, देशों से, अलग अलग, ताकि राजा को खुश कर सके. परंतु ये कैसा राजा है? खुद ही गाता है. आमेन. दाऊद कैसा राजा है? जो खुद ही गाता है. परंतु बाइबल क्या बोलता है? मेरा मन मेरे बस में नहीं है, क्योंकि मेरे मन का राजा तो मेरा यहोवा है. आमेन. अगर वो बोले प्रार्थना करो तो करता रहूंगा, अगर वो बोले गाओ तो गाता रहूंगा, अगर वो बोले तो मैं नाचता रहूंगा. आमेन. मेरे मन में मेरा बस नहीं चलता, मेरा मन तो परमेश्वर का है. Amen. That's why he's saying, मेरे मन का स्वामी तो तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है. किसने रचा है? किसने रचा है? यहोवा ने रचा है हमें. आमीन. तूने तो मुझे माता के गर्भ में रचा है. आमीन. हालेलुया. आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बहुत ही अद्भुत व्यक्ति हैं. मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप बहुत ही अद्भुत है. क्यों? क्योंकि ये वर्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. 14 वर्स 14, उसका 139 का 14. I will give thanks to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. Amen. बाइबल में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने हमें कैसा बनाया है? वंडरफुल.
हाँ, वंडरफुल का मतलब बहुत सुंदर। हाँ, वंडरफुल माने अद्भुत, असाधारण, चमत्कार, वंडरफुल, आश्चर्यजनक। हाँ, और हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, मेरे जैसा वंडरफुल। मैं तो अपने आप को सुंदर बोलता हूँ, कोई मुझे बोले या ना बोले, क्योंकि प्रभु ने मुझे बनाया है। कितने बार मेरे घर में कुछ लड़कियां हैं, मेरे परिवार में, मैं नाम नहीं लेता, वे लोग जानबूझ के मुझे आईना के सामने ले जाके बोलते, देखो मैं तुमसे साफ हूँ, गोरी हूँ, ऐसे बोलता है। तो मैं बोलता तो गोरी होगी, पर लोग सेल्फी मेरे संग लेता है। मजाक कर रहा है, but I am special। मैं काला हूँ तो क्या है, पर बहुत मैं काला नहीं हूँ। I am special। Amen। I am special in sight of God। मैं परमेश्वर के लिए बहुत ही स्पेशल हूँ, परमेश्वर की नजर में। अगर आज आपको कोई बोलता है किसी भी एरिया से कि आप इस चीज में कम हो, परंतु मैं आज आपको बता दूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि God has made you wonderful। आमेन। परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छा बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज आपको ऐसा व्यक्ति कोई है जो नकारात्मक शब्द कह रहा है, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोल रहा है तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम इस तरह से हो, तुम उस तरह से हो, पर मैं आज आपको सलाह देना चाहता हूं, उन सारे वर्ड्स को, उन सारे शब्दों को यहां पर मत रखो। आमेन। मिट्टी खोदकर इसको गाड़ मत दो। क्यों? क्योंकि जब यहां से जो पौधे निकलेंगे ना, वो आपको तकलीफ देंगे, और रोज तकलीफ देंगे, रोज कष्ट देंगे। आमेन। इन सारे बीज को यहां मरने मत दो, है ना। जब बीज मरता है तब नया पौधा जन्म लेता है। तो अगर नकारात्मक शब्द यहां मर गया तो याद रखना, ये आपको मार देगा। आमेन। ये आपको खत्म कर देगा। अगर आज आपको कोई बोला, यदि आज के আপনাকে কেউ বলছে তুমি ভালো নয়, তুমি সুন্দর নয়, তোমার জীবন কোনোদিন ভালো হবে না, তোমার পরিবার কোনোদিন ভালো হবে না, আজকে আপনি আপনার হৃদয়তে বলুন, ঈশ্বর আমাকে সুন্দর করেছে। God has made me wonderful। परमेश्वर ने मुझे सुंदर बनाया है। क्यों? क्योंकि उसके काम कैसे हैं? वंडरफुल। आमेन। उनके काम अद्भुत हैं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरे आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में आमेन। हालेलुया। मेरे माँ के पेट में जब मेरा हाथ आ रहा था, मेरे माँ के पेट में जब मेरा चेहरा आ रहा था, उससे पहले ही परमेश्वर ने जीवन की पुस्तक में लिखना स्टार्ट कर दिया था। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुस्तक में लिखना स्टार्ट कर दिया था। आमेन। हालेलुया। डॉक्टर बाद में स्कैन किया, परंतु प्रभु ने पहले ही लिख दिया। हालेलुया। You are special in sight of God। आप परमेश्वर की नजर में बहुत ही अद्भुत है मेरे प्रियो। इस संसार का साइंस बाद में पता करता है कि लड़का है ना लड़की है, परंतु प्रभु पहले से नाम देकर भेज दिया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। आपको जिसने बुलाया है वो अद्भुत है। The person has called you, he is a wonderful God and he works wonderful। आमेन। वो अद्भुत है और वो अद्भुत काम ही करता है, और आप भी अद्भुत हो, और परमेश्वर चाहता है आप भी अद्भुत काम करो। आमेन। My second point is, you can see in verse
17 से देखेंगे हम लोग। उसी गीत संगीता भजन संगीता 139 का 17 से देखें। Why did God say He knew us before we were born? क्यों परमेश्वर कहता है कि मैं आपको आपके जन्म से पहले जानता हूँ? Why God is saying? কেন प्रभु बोलছে তোমার জন্মের আগে আমি তোমাকে জানি? क्यों ऐसा प्रभु बोलते हैं? और क्यों प्रभु हमें जन्म से आगे से जानना चाहते हैं? Amen? आप किसको नाम लेकर पुकारेंगे? आप कैसे बोलेंगे? If you call anyone, hey लक्ष्मी, इसका मतलब आप उसको जानते हैं? वो हमको देखिए ना, हमको पहचानते हैं कि नहीं? हाँ, अरे मैं भी इसको पहचानता हूँ। इसका मतलब मेरा बोलने का कैसा था? आवाज, टोन पकड़िए। और अगर मैं ओ दीदी, ओ दादा, that means I don't know that person. ए संजय इधर आ। इसका मतलब अच्छा तरीके से जानते, पूरा अच्छा से जानते हैं उसको, रग रग से जानते हैं। वैसे ही प्रभु हमें क्या कहता है? मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर हमें नाम लेकर, परमेश्वर जी बताया है ना, हम लोग जब होटल में खाना खाने जाते हैं तो वेटर को बुलाते हैं। तो एक बार एक मेरा दोस्त था, पास्टर ही था, वो ऐसे बोला, हमें बच्चा को पेशाब करवा रहे हैं। हम बोले हम तो अपना बेटा को करवाते थे ऐसे। तो क्या कर रहे हैं? तो ऐसे ही इंसान को बुलाता है, बोलो भैया, दादा, ब्रदर। वो भी परमेश्वर का सृष्टि है। तुम खाना खा रहे हैं तो क्या हुआ? तुम पैसा दे रहे हैं तो क्या हुआ? God has made him wonderful. You cannot do this. आप किसी को छोटा नहीं कर सकते हो। अगर परमेश्वर आपको जितना भी बड़ा कर दे, किसी को छोटा नहीं करना। जिस दिन आप किसी को छोटा करोगे, याद रखना वही छोटा एक दिन आपके ऊपर बड़ा बनेगा। आगे लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अद्भुत बनाया है। Yes, how precious also are your thoughts to me, O God. How vast in the sum of sand. बाइबल बताती है कि प्रभु तेरी योजना मेरे लिए है। अगर आज आपको कोई पहले से जानता है तभी आपके लिए प्लानिंग करेगा। अगर कोई आपको पहले से पहचानता है तभी आपके लिए प्लानिंग करेगा। आमेन। अगर आज आपका ऑफिस का बॉस आपको बुलाए और कहे कि कम इन माय ऑफिस, और आप ऑफिस में अपने बॉस के संग में भी, आप जहां काम करते हो वो आपका चाहे मैनेजर हो, कोई भी व्यक्ति हो जिसके अधीन में आप काम करते हो, और वो आपको बुलाए और कहे कि मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी एक योजना है, आमी किछु भेबे रेखेছি তোমার জন্য। आप सोचोगे ये आदमी मेरे बारे में सोच के रखा है। ऑफिस से जब वो आपका बॉस गुजरता है तो आप ऐसे खड़े होकर गुड मॉर्निंग बोलते, गुड मॉर्निंग बॉस। बॉस उत्तर भी नहीं देता है, कई बार देखता भी नहीं है कि खड़े हुए कि नहीं हुए। परंतु आज अचानक से वही बॉस आपको अंदर बुलाता है, बोलता है कम इन, आई हैव अ प्लान फॉर यू। है ना, इंग्लिश में हम लोग गीत गाते हैं, इट्स बबलिंग, इट्स बबलिंग, इट्स बबलिंग इन माय हार्ट, आई एम सिंगिंग एंड डांसिंग। मतलब मेरा अंदर में तो सब उछल रहा है। मेरे बॉस के पास मेरे लिए प्लानिंग है। क्या प्लानिंग है? क्या बोलेगा ये? परंतु आज परमेश्वर आपको कहना चाहता है, आप यहाँ बैठे हो, प्रभु ने आपको बुलाया है और कहना चाहता है प्रभु कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है। आमीन। मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है। और योजना क्या है? वर्स 18 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे लिए कुछ सोच के रखा हूं। He has a plan for us। आज आपके जीवन में बहुत सारे प्लानिंग होंगे, परंतु मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का प्लानिंग आपके लिए अद्भुत है।
मैं नहीं जानता कि आज आपने क्या सोचा है। আমি জানি না আপনি কি ভেবে এসেছেন এখানে, আপনি কি চিন্তা করছেন এখানে বসে আমি জানি না, কিন্তু আজকে আপনি এখানে বসে আছেন, ঈশ্বর আপনার সঙ্গে বসে আছেন। आज प्रभु भी आपके बारे में सोच रहा है। Let's can anyone read Jeremiah chapter 29 verse 11, 29 का 11। बाइबल में क्या लिखा है? For I know the plans that I have for you। यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। क्या वाणी है? कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं क्या करता हूँ? मैं जानता हूँ। आमीन। बहुत बार आप अपने आप को बोलते हो हमको समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, है ना? कभी कभी हम लोग बोलते हैं আমি নিজেই বুঝতে পারছি না আমি কি করছি, আমরা কি ডিসিশন নিচ্ছি আমি নিজেই বুঝতে পারছি না, আমি কাকে কি বলে দিচ্ছি আমি বুঝতে পারছি না। Sometimes we confuse in our life। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? कभी कभी हम कुछ ऐसी चीजों को करते हैं जो हम खुद बोलते हैं अरे ये मैंने क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। क्यों? क्योंकि आप खुद समझ नहीं पाए आप क्या कर रहे हैं। तो बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर जानता है कि उसने क्या सोचा है। आमीन। परमेश्वर ने क्या सोचा है वो जानता है। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ सोचा है। तुम्हारे विषय करता हूँ कि मैं जानता हूँ कि वे जो प्लानिंग है मेरे पास में कौन सी है? हानि की नहीं वरन आमीन कुशल ही के है। और अंत में तुम्हारी आशा क्या होगी? अगर आज आपको थोड़ा सा दुख हो रहा है प्रभु में आने के बाद भी, तो धैर्य मानिए, धीरज रखिए। अपनी प्रभु के ग्रहण करें 6 month 1 year 10 years, अभी भी बहुत तकलीफ है, धैर्य रखिए। परमेश्वर आपकी आशा को टूटने नहीं देगा, परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा, परमेश्वर आपको किसी के आगे झुकने नहीं देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो वादा किया है वो जरूर पूरा करेगा। परमेश्वर ने जो वादा आपसे किया है, जो प्लानिंग परमेश्वर ने किया है, वो प्लान को परमेश्वर सक्सेस करेगा। যদি আজকে আপনি বলছেন আমার লাইফে কোনোদিন কিছুই ভালো হবে না, why you are cursing your life? आमीन। आप अपने लाइफ को क्यों श्राप दे रहे हो? बहुत बार आप बोलते हैं क्या बिला ऐसा करके क्या हुआ। अधिकतर जो शादीशुदा औरत लोग हैं ज्यादा अपने जीवन को कोसते हैं, काहे आगल हम हैं, काहे कपार फूट गया। अगर कोई नहीं भी रहता तो किचन में ही बोलते हैं, कोई नहीं देख रहा है परंतु हांडी देख रहा है जिसमें जिंदगी पूरा खत्म हो गया। हांडी चेंज हुआ पर जीवन चेंज नहीं हुआ, कढ़ाई चेंज हुआ पर लाइफ चेंज नहीं हुआ। काला कढ़ाई काला करते 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 एक दिन फूटा ही हो गया, तो वो भी एक्सचेंज देके नया कढ़ाई मंगवाया गया है, परंतु जीवन वही है। हम बहुत बार अपनी लाइफ को कर्स करके श्राप देते हैं, है ना? मेरे प्रिय, अगर परमेश्वर ने आपको जहाँ रखा है, परमेश्वर की योजना है वहाँ। अगर परमेश्वर ने आपको झोपड़ी में रखा है तो प्रभु की योजना है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको दुख के बादलों के अंदर रखा है और बहुत दुख है, तो याद रखना परमेश्वर की योजना है। क्योंकि कब ये दुख के बादल परमेश्वर हवाओं से बहा देगा और आप देखेंगे सुख की बारिश आपके जीवन में। परमेश्वर की योजना है आपके लिए, परमेश्वर की योजना है आपके लिए। चाहे आप माने या ना माने, परमेश्वर की योजना है आपके लिए। God has a master plan। और परमेश्वर की जो योजना है वो इस संसार में बैठ के नहीं बनाया, परमेश्वर ने स्वर्ग के सिंहासन में बैठकर ये प्लानिंग को बनाया है। हालेलुया। कोई भी इस प्लान को छू नहीं सकता। मेरे प्रियो, যত বড় রোগ আসুক, যত বড় দুঃখ আসুক, যত বড় প্রবলেম আসুক, যত বড় লিডার আর রাজা আসুক, ঈশ্বরের প্ল্যানিং কে কেউ ক্যান্সেল করতে পারবে না। হালেলুয়া। বিকজ দ্য প্ল্যান হ্যাজ কাম फ्रॉम हेवनली थ्रोन। हालेलुया। आज परमेश्वर इसीलिए आपको पहले से जानता है।
क्योंकि उसने आपके लिए प्लान करके रखा है। आमेन। बुक ऑफ आइज़िया चैप्टर 49 वर्स 5 में क्या लिखा है? यशायाह उसका 49 उसका 5 में क्या लिखा है? और अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा है कि मैं उसका दास याकूब को उसके और क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? बहुत मुश्किल है ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत कठिन काम है। आमीन। बहुत कठिन काम है। क्या मालूम है? किसी को लौटा कर लेके आना बहुत कठिन है। आमीन। अगर आज आपका हेल्थ आपको छोड़कर चला गया, हर दिन आप बीमार रहते हैं, क्या आप वापस वो हेल्थ को वापस ला सकते हैं? क्या वापस अपने शरीर को वापस ला सकते हैं? बहुत कठिन है। कोई व्यक्ति आपसे दूर हो गया, आपकी अच्छी परिस्थिति जो थी वो एकदम हाथ से निकल गई, अब बुरी परिस्थिति है, क्या लौटा ला सकते हैं आप? जो आपके हाथ में नहीं है, जो आपके बस में नहीं रहता, प्रभु उसको अपने बस में रखता है। आमीन। जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, परमेश्वर उसको कंट्रोल कर कर रखता है। आमीन। जहां आप पहुंच नहीं सकते, प्रभु वहां खड़ा है आपके लिए, याद रखना। जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, प्रभु ने वो आपके लिए सोच कर रखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने यशायाह को इसीलिए संसार में लाया ताकि जो जो चीज चली गई थी उसको परमेश्वर लौटा कर लाए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपके आंसुओं को जानता है। आज के प्रभु আপনার প্রত্যেকটা দুঃখ और कष्ट और हिसाब রেখেছেন। आमीन। परमेश्वर उसको लौटा रहा है आनंद के द्वारा। परमेश्वर लौटा रहा है। ओनली गॉड कैन रिटर्न। उसके बाद लिखा बहुत सुंदर है, और याकूब उसकी ओर फेर लाया था, इज़राइल को उसके पास क्या करे? क्या करे? इकट्ठा करूं। इसका मतलब बहुत कुछ बिखर गया है। आमीन। क्या हो गया है? बहुत कुछ बिखर गया है। अगर आपके जीवन में कुछ बिखर गया है तो परमेश्वर इकट्ठा करना चाहता है। अगर आपके फैमिली बिखर गया है, प्रभु इकट्ठा करना चाहता है। अगर आज आपके परिवार में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिससे आपका बातचीत अभी नहीं होता है, मैं क्या सच बोल रहा हूँ? हालेलुया। हालेलुया। 10 साल पहले दिल से दिल की तरह बात होती थी, अभी बड़े दिमाग से बातचीत होता है। वो रिश्ता नहीं है, वो संबंध नहीं है। अभी परमेश्वर लौटा रहा है वापस। परमेश्वर लौटा रहा है, हमारे चर्च को भी लौटा रहा है। आमीन। बहुत पहले 10 साल 5 साल 4 साल पहले जैसे हम लोग एक बहन एक भाई जय मसीह कर कर मिलते थे, जॉय यीशु करके हम लोग ग्रीट करते थे, मिलते थे, आज वो नहीं है। क्यों? मैं बताऊंगा लास्ट में। परमेश्वर ने आपको एक अलग मकसद के लिए चुना है। आमीन। और अपने मकसद को भूलना नहीं है। आमीन। शैतान हमें कंफ्यूज करता है, और यहाँ लिखा हुआ है, और उसके पास इकट्ठा करो क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? Wonderful it is. For I am honored in the sight of the Lord. Amen. अगर कोई मुझे पसंद कर रहा है कि नहीं मैं नहीं जानता, परंतु मैं सम्मानित हूँ। Amen. I am honored in the sight of God. Amen. Hallelujah. I was just sharing in the morning. मैं सुबह के सर्विस में भी शेयर कर रहा था। I remembered one day, you know, my mother, मेरी माँ और मेरे जो बुजुर्ग लोग थे उन लोगों ने मुझे बताया कि जब मैं अपने माँ के पेट में था तो उस समय डॉक्टर पूछता है मेरे पिताजी से, कौन चाहिए, बच्चा चाहिए ना माँ चाहिए? तो मेरा पिताजी बोलता है माँ चाहिए, मेरी वाइफ चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बेटा बाहर खेल रहा है। मालूम नहीं ये बेटा है ना बेटी है कौन है, परंतु मुझे मेरी वाइफ वापस चाहिए। उन्होंने साइन कर दिया। और डॉक्टर ने भी कहा कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा माँ को बचाना। बच्चा अगर बच गया तो बच गया, कोई बात नहीं।
परंतु उस दिन अगर डैनियल पॉल जन्म नहीं लेता तो आज कितने लोग प्रभु को नहीं जानते। अगर उस दिन डैनियल पॉल का जन्म नहीं होता, आज बहुतों के जीवन में आशीष नहीं आता। अगर मैं अपने आप को बोल रहा हूं कि मैं स्पेशल हूं, तो आप जितने जन यहाँ बैठे आप प्रभु के नजर में स्पेशल हैं। आप परमेश्वर की नजर में स्पेशल हैं। इसीलिए मैं अबॉर्शन के खिलाफ हूं। मैंने एक दिन प्रचार किया था कि परमेश्वर अबॉर्शन को परमिशन नहीं देता, इट्स अ सिन। आपको नहीं मालूम ऐसे पास्टर डैनियल को आप कितना मार चुके हो, आपको नहीं मालूम। Am I telling truth? क्या मैं सच बोल रहा हूँ? yes. क्या मैं सच्ची बात कर रहा हूँ आपसे? आमीन। अगर आपने ऐसा किया भी है कभी तो परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर जरूर क्षमा करेगा। और आज आपने प्रचार सुना है, अगर इसके बाद आपने किया तो प्रभु क्षमा नहीं करेगा। आमीन। आज आपने मेरे मुंह से सुन लिया है और अगर इसके बाद आपने किया तो परमेश्वर माफ नहीं करेगा आपको। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जिसको आपने अपने प्लानिंग से मार दिया उसके लिए परमेश्वर ने योजना बनाई थी। आमीन। हालेलुया। व्हाट बाइबल सेज, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं कौन हूं? आदरणीय हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। मेरा परमेश्वर मेरा बल है। যদি আজকে এখানে এরকম কোই ব্যক্তি আছে যে বলছে আমি আমার শরীরের জায়গা থেকে খুব কমজোর হয়ে গেছি, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोल रहा है मैं फाइनेंशियली बहुत कमजोर हो गया हूँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोल रहा है पता नहीं मेरी नौकरी कितने दिन रहेगी, आई एम वेरी वीक इन माय जॉब प्लेस, कुछ ऐसे व्यक्ति है जो बोल रहे हैं कि आई एम वेरी वीक इन माय बिजनेस प्लेस, पता नहीं ये बिजनेस कितने दिन मुझे चलाएगा, आई एम वेरी वीक इन माय फैमिली एरिया, मेरे परिवार टूट गया है, मेरा परिवार बिखर गया है, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। परंतु मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, आप यहाँ बैठ के एक ही बात कहे कि यहोवा मेरा बल है, परमेश्वर मेरा बल है, मेरे फैमिली में परमेश्वर मेरा बल है। God is my strength। मेरे नौकरी की जगह में कल आप जब जॉब करने जाएंगे, नौकरी करने जाएंगे तो वहां पर बैठ के बोलना यहोवा मेरा बल है। आप अपने बिजनेस को जब कल स्टार्ट करेंगे तो वहां पर बोलना यहोवा मेरा बल है। आज जब यहाँ से अपने फैमिली में लौट के जाएंगे जहाँ रोज झगड़ा और लड़ाई होती है, आप अपने फैमिली में जाके बोलना यहोवा मेरा बल है। हालेलुया। आपके बच्चे बिगड़ गए हैं, आपके बच्चे सत्यानाश हो चुके हैं, आपके बच्चे नशे में हैं, आज रात में जब वे सो जाएंगे उनके ऊपर हाथ रखना और कहना यहोवा मेरा बल है। परमेश्वर के पास योजना है हमारे लिए। आप अकेले नहीं हो, आप अकेला फील मत करना। हालेलुया। जस्ट क्लेम द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। परमेश्वर की योजना को अधिकार से लेना है। हालेलुया। आज बहुत बार ऐसा भी होता है, हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है, हम उस व्यक्ति को ज्यादा प्यार करते हैं परंतु परमेश्वर को छोड़ देते हैं। मैंने बहुतों के जीवन में देखा है, अधिकतर यंग जनरेशन में भी मैं बहुत देखा हूं। परमेश्वर को छोड़ देंगे चलेगा परंतु उस लड़के को छोड़ नहीं सकते। परमेश्वर को छोड़ देंगे चलेगा परंतु उस लड़की को नहीं छोड़ सकते हैं। फिर क्या होता है, दोनों ही डूब मरता है एक दिन, मतलब दोनों ही रास्ते में है, दोनों ही खत्म है। बहुत सारे शादीशुदा लाइफ भी ऐसा है, अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरों को देखते हैं और इस जगह में हम अपनी पत्नी को धोखा नहीं देते हैं, हम परमेश्वर को धोखा देते हैं। आमीन। आमीन। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो परिवार दिया था। आपने परमेश्वर के प्लान को क्या किया? फुटबॉल की तरह साइड कर दिया। मुझे इंटरेस्ट नहीं है इस ग्राउंड में खेलना, मैं उस ग्राउंड में जा रहा हूँ। मुझे परमेश्वर का ग्राउंड अब पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब ऐसा करते हो तो आप परमेश्वर को धोखा देते हो। पत्नी को बाद में धोखा दिया है, पति को बाद में धोखा दिया है, परंतु परमेश्वर को सबसे पहले धोखा दिया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको जहाँ रखा है वो प्रभु की योजना है। आमीन। ऐसा करके कितने लोग अपने ऊपर श्राप का जीवन जी रहे हैं। अगर आज आप दुख में भी हो, तकलीफ में भी हो, तो आज बस परमेश्वर को कहना है, तू मेरा बल है, तू मेरा बल है। जब वो भाई को कोई लेकर चर्च में आया 3 महीना पहले, मुंह ऐसे टेढ़ा था, थूक निकल रहा था यहाँ से, और लाठी, और सब लोग पकड़ कर लेकर आए। आज वही व्यक्ति चर्च में अपने से चल के आया, वही व्यक्ति मुझसे आराम से बात कर रहा है, वही व्यक्ति खुद यहाँ पर प्रेयर लेने आया, और वो बोलता है कि सर 2 लीटर का पानी का बोतल कितना बड़ा होता है, बता, मैं खुद अपने हाथ से पीता हूँ। दैट मीन्स यू नो, ये मैंने नहीं चंगा किया, ये मैंने चंगा नहीं किया उसे, ये परमेश्वर ने किया, जो बलवान आज बहुत सारे लोग मैं देखा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आज परमेश्वर की योजना से भटक रहे हैं। परमेश्वर की योजना से मत भटकिए। ईश्वर जो प्लानिंग करे रेखेছেন, just go according to that. What you will get, you will get honor. Yes. आपको सम्मान परमेश्वर देगा, आपको सम्मानित परमेश्वर करेगा। यदि केव आपनाके अपमान करेছিল, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा। मैं सुबह भी बता रहा था कि एक बार जब मैं बहुत छोटा था, तो उस समय एक महिला ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि मेरे जूते फटे थे, मुझे नहीं मालूम। और एक दिन ऐसा आया, उस समय जब मजाक उड़ाते थे, मेरी मम्मी को बहुत दुख लगा। उन्होंने कुछ कहा नहीं उसे, बोले थे कि उसका जूता फटा हुआ है, इसी मजाक उड़ाया। एक दिन एक समय ऐसा आया, मैं स्टेज में बैठा हूँ और वो औरत वहाँ पर बैठी हुई है, मुझे नहीं मालूम स्टोरी। सबने प्रार्थना लिया, उसने भी मुझसे प्रार्थना लिया। प्रार्थना लेने के बाद मैंने एक दिन अपने मम्मी को कहा कि ऐसे ऐसा वो औरत आई थी। तब उस दिन मेरी मम्मी ने कहा कि ये वही औरत है जो एक दिन तुम्हारे फटे जूते को लेकर बहुत मजाक उड़ाया था। तो मुझे याद आ गया, अरे ऐसा हुआ था क्या? तो मेरी मम्मी ने कहा हाँ ऐसा हुआ था। मैं भूल गया था, मेरी माँ भूल गई थी, परंतु प्रभु ने मैं उस समय छोटा था, मुझे मालूम नहीं कि बेइज्जती किसे कहते हैं, परंतु परमेश्वर ने याद रखा। अगर आज आपको कहीं भी छोटा होना पड़ रहा है, आप भूल गए होंगे, परंतु प्रभु ने याद रखा है। प्रभु वहाँ पर आपको वापस लेकर जाएगा। आपको वही प्रॉब्लम फेस करने के लिए नहीं, परंतु उस प्रॉब्लम, उस समस्याओं को बोलने देगा कि देख, जिसका अपमान तूने किया था, इसका परमेश्वर मैं हूँ, उसका परमेश्वर मैं हूँ, मैं उसे सम्मानित करूँगा, मैंने उसे सम्मान दिया है। अगर आज आपका कोई भी इंसल्ट करता है, बुरा मत मानिए, बस आगे बढ़ते रहिए, अपने कदम को रोकना नहीं। डोंट स्टॉप टू वॉक विथ योर गॉड, जस्ट गो अहेड, बस आगे बढ़ जाओ। प्रभु ने कहा है मेरे पीछे चलो, बस पीछे चलो। आपने जो छोड़ा है पीछे, वो परमेश्वर ही देखेगा। आमीन। अगर आपके पीछे बहुत बदनामी हुई थी, आपके पीछे आपका बहुत इंसल्ट हुआ था, आप बहुत रोए थे, परमेश्वर उस सब को लिख कर रखा है। जब आप माँ के पेट में आपके हड्डियां आ रही थी ना, तो आपके माँ को भी नहीं मालूम था कि आज कौन सा हड्डी मेरे बेटे या बेटी के पेट में आ रहा होगा, परंतु परमेश्वर क्या बोलता है, वो आने से प्रभु ने लिख लिया। वो आने से पहले प्रभु ने उसे लिख लिया। परमेश्वर इतना प्यार करता है हमसे।
इतना प्यार करता है, और आज हम संसार के थोड़े से प्यार के लिए प्रभु को छोड़ देते हैं। ये बहुत दुख की बात है। हम किसी इंसान के प्यार में इतना पागल हो जाते हैं कि हम परमेश्वर तक को छोड़ देते हैं। हम अपने शरीर के अभिलाषा को ज्यादा रख के हम परमेश्वर के प्यार को छोड़ देते हैं। परमेश्वर को बहुत दुख होता है, परमेश्वर को बहुत तकलीफ होती है। 2 पैसे के चलते हम परमेश्वर की आराधना को कभी कभी छोड़ देते हैं। प्रभु को दुख लगता है, प्रभु को तकलीफ लगता है। मेरे प्रियो, आप जितना भी झूठ से अपनी जिंदगी को जी लें, परंतु ये झूठ एक दिन आपको बहुत बुरा तरह से फंसा देगा। सच्चाई से जिए, सच बोलकर जिए। आप देखिएगा यही सच्चाई आज आपको दुख दे रहा है, परंतु यही सच्चाई आपको इनाम दिलाएगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे लिए पढ़ते हिब्रू इब्रानी की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 12। बाइबल में क्या लिखा है? समय के विचार से तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था। आमीन। अब तक तो प्रभु में आपको और भी मजबूत हो जाना चाहिए था। अब तक तो आपको प्रभु का सेवा करना चाहिए था। अब तक तो दूसरे लोगों को सुसमाचार सुनाना चाहिए था। अब तक तो आपको बाइबल पढ़ लेना चाहिए था। अब तक तो आपको बैप्टिज्म ले लेना चाहिए था। अब तो आपको प्रभु में और भी बढ़ जाना चाहिए था, परंतु अभी भी आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? अभी भी अंगूठा मुंह में है। मेरे छोटे बेटे का अंगूठा मुंह में तो समझ में आता है, परंतु अभी भी ऐसे लोग हैं जो प्रभु में है। पास्टर जी ना आगे जैसा नहीं, हमसे बात भी नहीं करता। अभी भी अंगूठा है, अभी भी मेरा बेटा जैसा ही बात करता है, छोटा वाला। मेरा छोटा बेटा एक गाना सीखा है, पापा। भले सुर में नहीं गा सकता है, पर वो पूरा गाता है। अब मेरा बड़ा बेटा उसको सिखाया है ये गाना, तो फोन में गाता है, पा 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 पा। ये सुर है उसका, ये समझ में आता है। अब अगर ये 10-12 साल का हो जाएगा, ऐसा करे तो मुझे इलाज कराना होगा उसका। मुझे देखना होगा, ध्यान देना होगा, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है इसका। आज हमें भी अपने आप को ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बड़े ही नहीं हो रहे हैं। अभी भी हम, प्रभु ने हमें बेहतर आशीष के लिए रखा है। आमीन। जब आप प्रभु में आए थे तब तक तो ठीक था, परंतु अब परमेश्वर ने आपको अद्भुत आशीषों के लिए चुना है। आमीन, हालेलुया। आज फैमिली, आज वर्ल्ड फैमिली डे, वर्ल्ड फैमिली डे। और आपको मालूम है रिवर ऑफ लाइफ इजी चर्च मेरा फैमिली है, मेरा परिवार। आज फैमिली डे, जैसे मदर डे, फादर्स डे होते हैं, आज फैमिली डे है। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा परमेश्वर का दास कहता है, यीशु कहता है, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की। आज मैं बोलता हूँ, मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा करें। आज परमेश्वर हमें नहीं चाहता कि हम बच्चे जैसा रिएक्ट करें। आज परमेश्वर चाहता है हम मैच्योर बने। आमीन। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को मालूम ही नहीं प्लान किसे कहते हैं, बड़ों को मालूम है। और प्रभु अपनी योजना आपसे शेयर करना चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर अपनी कल्पनाओं को आपको बताना चाहते हैं ताकि उसके अनुसार आप चल सकें। आमीन। अभी भी अगर छोटे बच्चा जैसा करेंगे कैसे होगा, है ना? अभी मैं सुबह मार भी दिया है किसी सुबह। अब अभी क्या होता है, अभी मेरा छोटा बेटा अगर कहीं गिर जाता है तो उसकी मम्मी ओह मेरा बेटा गिर गया, सब गैस फैस कुकर जितना भी सीटी मारे बंद, ये अब बंद, चुप बंद, ये बंद, क्योंकि वो चालू हो गया है तो उसको बंद करना होगा पहले। हमारे ज़माने में हम लोग जब गिर जाते थे तो मम्मी पापा क्या करते थे? हमारे जमाने में जाकर अगर हम लोग गिर जाते थे ऐसे करते थे,
लगा जोर से लगा, ये सो जाता है बार। हमारे जमाने में हम लोग गिर जाते थे और मार पड़ता था, और अभी गिर जाने से क्रीम पाउडर, नो ओके ओके ओके, टीवी चला दिया, मोबाइल दे दिया। उस समय और मार कर भाग गया से आज खाना नहीं मिलेगा, गिर भी गए, मारा भी, खाना भी नहीं देगा, गिरना भी मुश्किल था। आज हम लोग अपने आत्मिक जीवन को भी वैसे ही बना लें। अगर हम गिर रहे हैं तो उठ जाइए, हम छोटे नहीं हैं, प्रभु ने हमें बड़ा बनाया है, हम बड़े हैं। अगर आपको ऐसा लगता है हम छोटे, अभी कोई आके हमको उठाए, कोई हमको मलहम लगाए, कोई, परमेश्वर की योजना है आपके लिए। आमीन। प्रभु आपको खिलौना देना नहीं चाहते। बाइबल में लिखा है कि धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन। परमेश्वर यूहन्ना 1:12 के अनुसार जो प्रभु को विश्वास करता है उसको कौन सा अधिकार मिला है? यानी परमेश्वर आपको अधिकारी बनाना चाहता है। प्रभु चाहता है कि अब आप चलाओ। आमीन, हालेलुया। अरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर की योजना आपके लिए लाभ के लिए है। परमेश्वर के पास जो योजना है वो आपके अच्छे के लिए है। परमेश्वर के पास जो योजना है आपको उन्नति के लिए है। आमीन। अगर आज आपको कोई कहता है कि मेरे जीवन में सफलता नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर कोई बोलता है मेरे जीवन में पैसा नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर कोई बोलता है मेरे जीवन में मिरेकल नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम। बस एक बात कहिए, मेरे जीवन में परमेश्वर है। अगर वो है तो सब आएंगे, सब आएंगे मेरे प्रियो, सब आएंगे। एक समय, एक वक्त ऐसा था कि मैं चर्च में अकेले प्रार्थना किया हूं। मुझे मालूम था कि कोई है या नहीं है, परमेश्वर है मेरे साथ। प्रभु मेरे साथ, प्रभु मेरे साथ बैठा हुआ है। प्रभु मेरी प्रचार को सुन रहा है। मैंने अकेले प्रचार किया है। आपको अजीब लगेगा ये बात। मैंने अकेले प्रचार किया, कोई नहीं है वहां पर, चर्च में कोई नहीं है, पर मैंने प्रचार किया। आमीन। और मैंने कहा, प्रभु मुझसे तू जो बोलना चाहता है वो बोलवा। आमीन। आपको पता है, मैं बोल तो रहा था, परंतु वो प्रचार उस समय भी कोई सुन रहा था। कौन मालूम? आप लोग। क्योंकि प्रभु आप लोगों को तैयार कर रहा था यहाँ लाने के लिए। परमेश्वर की योजना आपके लिए अद्भुत है। परमेश्वर की योजना आपके लिए अद्भुत है मेरे प्रियो। अगर आज आपको कोई ऐसा बोल रहा है, नो यू आर नॉट गुड, आप अच्छे नहीं हो, आपके लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, नो प्रॉब्लम। पर तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है ताकि जो खो गए हैं उसे लौटा कर लाए। आमीन, हालेलुया। আপনার জীবন থেকে যেগুলো চলে গেছে, ঈশ্বর বলছে আমি তোমাকে ব্যবহার করব, ওইগুলো তুমি নিয়ে আসবে। আমেন। তোমাকে কারো সাহায্য দরকার নেই, আমি তোমাকে ব্যবহার করব। आमेन, हालेलुया। God is going to bless your life। परमेश्वर आपके जीवन को अद्भुत रीति से आशीष करना चाहते हैं। आमेन। इसलिए बाइबल बताती है, बहुत सुंदर है, इफिसियों की पत्री, कोई जल्दी से पढ़ते, इफिसियों उसका 1 अध्याय उसका 3 में क्या लिखा है, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है, बहुत सुंदर है। मैं 4 पढ़ूंगा, उसके बाद 3 पढ़ूंगा। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसमें क्या किया है? चुन लिया है। आमीन। इंग्लिश में लिखा हुआ है, जस्ट एज ही चूज अस इन हिम बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। इस जगत का फाउंडेशन रखने से पहले, इस पृथ्वी का सृष्टि होने से पहले, सूर्य और चांद और समुद्र बनाने से पहले ही परमेश्वर ने आपका नाम लेकर आपको बुला लिया था मेरे प्रियो। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। आमीन। It is not me telling, it's the word of God is saying। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस जगत का फाउंडेशन रखने से पहले ही प्रभु ने आपको बुलाया है मेरे प्रियो।
आप बहुत स्पेशल हो। You are very 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 special in the sight of God. Amen. अगर कोई आपको बोले no I am useless, no you are not useless. I am good for nothing, no you are not good for nothing. आप बेकार व्यक्ति नहीं हो, आप बहुत काम के व्यक्ति हो। परमेश्वर ने ज्ञानवानों को नहीं, मूर्खों को चुना है। Amen. अगर आज आप बोल रहे हो बेवकूफ आदमी हूँ, तो प्रभु आप ही को चुना है, हमको बेवकूफ आदमी, अरे आपको ही चुना है। Amen. परमेश्वर ने ऐसे 12 लोगों को चुना जो इस संसार में कुछ नहीं थे, और वही 12 लोग ने इस दुनिया में धूम मचा दिया। Amen. हालेलुया, हालेलुया। आप बोले हम सब समय बीमार रहते, क्या प्रभु का योजना होगा। शायद कल अगर कोई मेरा प्रचार सुने YouTube में, अब बिस्तर में सोया हुआ कोई व्यक्ति हो तो सोच रहे जी हमको चुनेगा, क्या चुनेगा, अब तो कल परसों तेरे पास ही आ रहे हैं प्रभु। अरे प्रभु दूध जितना दिन तक रखा है शायद उसी में ही प्रभु व्यवहार कर ले, पर लोगों का दिमाग कहाँ चला जा रहा है, अब लगता नहीं बचेगा, ये बीमारी हमको खत्म कर देगा। कुछ लोग तो ऐसा भी सोच के रखा है, इतना कर्जा हो गया, हम मरे ना मरे कर्जा वाला ही मार देगा। आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु ने आपको चुना है। आमीन। प्रभु ने आपको चुना है। आप जहाँ भी हो, आप जिधर भी हो, आज आप झोपड़ी में जाओगे अपने घर में, याद रखना प्रभु ने आपको वहीं चुना है। आमीन। ये आपके जीवन में टेस्टमनी से याद रखना है, যে আজকে আপনার লাইফে যে দুঃখ আছে, কষ্ট আছে, এগুলো আপনার জন্য সাক্ষ্য। এগুলো সাক্ষ্য। কিন্তু আপনি বলবেন আমি 10 বছর থেকে প্রভুর কাছে আসছি কিন্তু পুরো ঠিক হয়নি। ঈশ্বর আপনাকে প্রিপেয়ার করছেন, ঈশ্বর আপনাকে রেডি করছেন। आमीन। क्योंकि हमारा बल यहोवा है, हमारा बल और वही वचन उस 1:3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का क्या लिखा है, धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह के स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आशीष दी है। कौन सी आशीष, कौन सी आशीष, कहां से आई है आशीष, कहां से आई है, रिजर्व बैंक से नहीं आई है। लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है, ठीक है, पैसा ही आशीष है। लोगों के दिमाग में ये बहुत बुरी तरह से बैठ गया है। लोग सोचते हैं कि पैसा ही आशीष है। लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है कि मिरेकल, चंगाई ही आशीष है। लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है। मैं आपको गलत साबित करना चाहता हूँ। आमीन, आमीन। इस जगत की चीज आपके पास आएंगी, पर कब चली जाएंगी आपको नहीं मालूम। अगर स्वर्ग की चीजें आएंगी तो इस जगत का कोई भी व्यक्ति उसे ले नहीं सकता। इस जगत में जो आपको प्यार दे रहा है, सम्मान दे रहा है, एक दिन ले लेगा आपसे, परंतु अगर परमेश्वर ने सम्मान ऊपर से भेजा है तो कोई ले नहीं सकता। अगर परमेश्वर ने आपको ऊपर से रोटी के लिए इंतजाम किया है तो प्रभु खिलाएगा। अगर इस संसार का व्यक्ति अगर आपको रोटी दे रहा है तो याद रखना एक दिन वो आपसे आपका प्लेट छीन लेगा। आमीन। अगर परमेश्वर ने कहा है कि आज तू मेरा बेटा आज अच्छी खाना खाएगा, अच्छा रोटी खाएगा, तो परमेश्वर जरूर देगा। आमीन। परमेश्वर अगर स्वर्ग में कुछ तय करता है, इस पृथ्वी में कोई उसे कैंसिल नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, मैंने तेरे लिए स्वर्ग में आशीष रखी है। आमीन। पृथ्वी के आशीषों के पीछे पागल मत हो जाइए, पृथ्वी के आशीषों के पीछे एकदम बेकार का दिमाग मत खटाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए। आमीन। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, प्रभु आपसे बहुत 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 प्यार करता है। आमीन। आपकी माँ आपको तब प्यार की जब आप जन्म ले चुके हो, परंतु आपका परमेश्वर आपको तब से प्यार कर रहा है जब सूरज और चांद भी नहीं बनाया था परमेश्वर।
परमेश्वर के प्यार की गहराई को हम छू भी नहीं सकते, वो इतना प्यार करता है। और आज हम परमेश्वर के प्यार को किसी न किसी कारणवश छोड़ रहे हैं। आज मैं आपको इनकारेज करना चाहता हूँ, আমি আপনাকে উৎসাহিত করতে চাইছি, যদি ঈশ্বরের ভালোবাসার আগে যদি কিছুই আসছে, মনে রাখবেন ওটা শয়তানের প্ল্যান। যে আপনাকে ঈশ্বরের ভালোবাসা ওই জায়গায় যেতে দিচ্ছে না। आमीन। अगर आपको परमेश्वर के प्यार के आगे कोई भी चीज़ आता है, अरे बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत प्यारा है, बहुत, समझ लेना। लास्ट संडे पास्टर लिंसन ने, मैं उस स्टेटमेंट को सब समय बोलता हूँ और उसने भी रिपीट किया, गिव अस नो नेम, गिव अस नो फेम, बट गिव अस सोल फॉर इंडिया। पास्टर पॉल तंगया सेज, मैं बहुत पहले से इस बात को बोलता हूँ कि हमें नाम मत दो, हमें शोहरत मत दो, परंतु हमें आत्मा दो जो परमेश्वर के राज्य में वृद्धि हो, जो परमेश्वर के राज्य में आए। आज हमारा भी लक्ष्य यही होना चाहिए। आप जितने लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, आप देखना आपका घर उतना ही आशीष से भरेगा। आप जितने लोगों के आंसुओं को पोंछने की कोशिश करेंगे, आप देखना प्रभु आपके आंसुओं के सामने एक कटोरा लेकर रहेगा। आप कहाँ घूमोगे, प्रभु आपके संग घूमेगा। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु उसका हिसाब रखना चाहता है, प्रभु उसका हिसाब रखेगा। आपने आंसुओं को बहाया, आप सोचते जमीन में गिर गया होगा, परंतु परमेश्वर ने उसे ले लिया। Amen. God keeps everything in His account book. Amen. सुसमाचार सुनाइए, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है। कोई भी गलत काम मत कीजिए। Amen. और प्रभु से कनेक्ट रहिए। जैसे आप प्रभु से कनेक्ट रहेंगे, आप जब भी कुछ बुरा करने की कोशिश करेंगे, प्रभु आपको रोकेगा। क्या करेगा प्रभु? क्या करेगा प्रभु? क्या करेगा प्रभु? किसको रोकेगा? जो प्रभु से जुड़िए, प्रभु से मिले हुए रहिए। इसलिए इफिसियों की पत्री कहती है कि मैंने तुम्हें कौन सी आशीष के लिए चुना है? कौन सी आशीष के लिए? हालेलुया। अगर आप नम्र बनोगे, यानी स्वर्ग से कनेक्ट होगे, तो धरती आपका। आमीन। व्हाट अ कनेक्शन। अगर आप परमेश्वर से जुड़ जाओगे, ये आपका, और अगर आप इसी से जुड़े रहोगे तो यही मौत है आपका। आमीन। यही खत्म हो जाओगे। अगर उससे जुड़े रहोगे तो सबके ऊपर अधिकार है, चुनना आपको है, आप चुन लो। May God bless you all of you. परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है,
close our eyes, look to Lord in our prayer. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और हम प्रार्थना की ओर जाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। Praise you, God, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, God, Jesus. Thank you, Jesus. आज आपने परमेश्वर के वचन से सुना है मेरे प्रियो। आज आपने परमेश्वर के वचन से वो बुलाहट को सुना है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। अगर आपके लाइफ में अभी कोई कहीं भी किसी भी तरह से आप देख रहे हो कि मैं परमेश्वर के वचन में फिट नहीं बैठ रहा हूं, मैं परमेश्वर के उस आईने में नहीं आ पा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक आईना है और वो हमें दिखा देता है कि हम कैसे हैं। अगर आप देख रहे हो कि यही मेरा पिक्चर सही नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं मेरे चेहरे में बहुत सारे ऐसे चीजें दिख रही हैं। आज मेरे प्रियो, you have the opportunity to come before Him and ask God forgive me. आज आपके पास मौका है प्रभु को पास आए और कहे प्रभु मुझे माफ कर, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये गलती हो गई प्रभु, हो गई प्रभु, मैं क्या करूं। आज आपके पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत बड़ी योजना है। आप खो गए हो कहीं, आप इस संसार के जाल में कहीं फंस गए हो, आज प्रभु अपने हाथों से आपको निकालना चाहता है। वो छिदा हुआ हाथ आपकी ओर बढ़ रहा है। आज कोई छिदा हुआ हाथ ईश्वर आज के बारे दिए যদি আজকে আপনি ওর হাত ধরবেন, প্রভু বলছে আমি তোমাকে বের করে নেব আজকে। You have the opportunity. तेरे नाम में शंकाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई है, यीशुए everybody। तेरे नाम में शंकाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई है, यीशुए। अपने हाथों को उठाते हुए आज उसको बोला यीशुए।
আমার পরিবারে আত্মিক জীবন নেই, মনে হয় প্রভু আমি পারবো না। জার্মিয়া বলছে প্রভু আমি পারবো না, কিন্তু তারপরে ঈশ্বর বলছে আমি তোমাকে পাঠাচ্ছি, আমি তোমাকে পাঠাচ্ছি। কেন আমি যে তোমাকে পাঠাচ্ছি এটা এই পৃথিবী থেকে কেউ নয়, मैं जो तुझे भेज रहा हूँ, याद रखना मेरी आवाज इस पृथ्वी की नहीं परंतु इस पृथ्वी के बनाने वाले की है। यीशु नाम में Sister Sonia can come forward for the last prayer. यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। Come on everybody. यीशु नाम में, यीशु नाम में रेखारामा शेतरे, रेखारामा शेतरिया रामा बाबा, योशे 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 praise you God, praise you God. यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु नाम में, यीशु नाम में अपना सम्मान यीशु नाम में बाबा जावे, अपना blessing यीशु नाम में बाबा जावे। He has a plan for you, the plan not to destroy you, the plan to give you a blessing. Everybody, तेरे नाम में, तेरे नाम में, तेरे नाम में सब कुछ मिलता है। तुम्हारा नाम है यीशु, तुम्हारा नाम है यीशु, तुम्हारा नाम है यीशु, सब कुछ बाबा जान। तेरे नाम में यीशु है, तेरे नाम में प्रभु है, तेरे नाम में सब कुछ मिलता है। तेरे नाम में, तेरे नाम में, तेरे नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु मैं आपको बता दूं, जब यिर्मयाह नबी भविष्यवाणी करता है, राजा को कहता है राजा आज ही तू मरेगा, आज ही तू मरेगा। राजा कहता है यिर्मयाह अगर तू अपने शब्द को बदल दे तो ये राजा तुझे जीवन दे सकता है। यिर्मयाह गड्ढे के अंदर से कहता है, और राजा के पास तलवार थी। यिर्मयाह कहता है हे राजा ये बातें मैं नहीं, राजाओं के राजा का है, मैं इसे बदल नहीं सकता। और वो कह रहा है आज ही तू मरेगा। फिर से राजा कहता है एक बार तू बदल दे मैं तेरे जीवन को दे सकता हूँ। तो बाइबल बताती है कि उस दिन यिर्मयाह तो बच गया परंतु वो राजा मर गया। अगर इस जगत के लोगों ने आपको कुछ सजा सुनाई है, अगर इस जगत के लोग आपको तबाह करने के ऊपर हैं, तो आज परमेश्वर के वचन से बात कीजिए। हो सकता है इस जगत का राजा आपको मारना चाहता हो, पर राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस संसार का सृष्टिकर्ता वो कहता है कि मैंने तुझे स्वर्गीय आशीष दी है। जब तक आप उन सारे आशीषों को ना ले लेंगे तब तक प्रभु का वचन कहता है आपको कोई छू नहीं सकता, कोई आपको छू नहीं सकता। इस संसार के लोग कहेंगे मृत्यु, परंतु प्रभु कहता है जीवन। इस संसार के लोग कहेंगे गरीबी, तबाही, परेशानी, कष्ट, परंतु प्रभु कहता है उन्नति, सफलता और भरपूरी का जीवन।
कुछ मिलता পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা তোমায় ধন্যবাদ সুন্দর দিনের জন্য প্রভু। প্রভু তুমি জীবিত ঈশ্বর প্রভু। প্রভু যখন আমরা ভগ্ন চিত্তে প্রভু তোমার কাছে আসি প্রভু, তখন তুমি আমাদের জড়িয়ে ধরো প্রভু। প্রভু তুমি দু হাত দিয়ে প্রভু আমাদের জড়িয়ে ধরো প্রভু। আমাদের সমস্ত দুঃখ তুমি, সমস্ত চোখের জল তুমি মুছিয়ে দাও প্রভু। তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। প্রভু তুমি আব্রাহামের ঈশ্বর ছিলে, যাকবের ঈশ্বর ছিলে, বর্তমান দিনে তুমি আমাদের ঈশ্বর প্রভু। তুমি তখনও যা ছিলে এখনো তাই আছো প্রভু। তোমার কখনো পরিবর্তন হয়নি প্রভু। প্রভু আমরা হয়তো পরিবর্তিত হয়ে যাই প্রভু, সিচুয়েশনের সাথে আমরা কম্প্রোমাইজ করি কখনো কখনো প্রভু, কিন্তু প্রভু তুমি পরিবর্তনশীল নও প্রভু। তুমি অপরিবর্তনীয় প্রভু। প্রভু তোমার সন্তান হওয়ার যোগ্যতা দিয়েছো প্রভু, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। নাহলে তো প্রভু আমরা পথের এক কোণে পড়েছিলাম প্রভু, অন্ধকারে পড়েছিলাম প্রভু, তোমাকে জানতাম না প্রভু। আমরা আমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে গেছিল প্রভু, কিন্তু তুমি ঠিক আমাদের খুঁজে নিয়ে এসেছিলে প্রভু। তুমি বলেছো তোমার বাক্যে প্রভু যে আমরা উদরে প্রবেশ করার আগে তুমি আমাদের নাম ধরে ডেকেছিলে প্রভু। তুমি আমাদের জেনেছিলে প্রভু। যখন আমরা মাতৃগর্ভ থেকে বেরোচ্ছিলাম প্রভু, তুমি আমাদের পবিত্র করেছিলে এবং তুমি আমাদের প্রভু ভাববাণী করবার অধিকার দিয়েছো প্রভু। তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। প্রভু যখন পৃথিবী শুরু হয়েছিল প্রভু, তুমি সৃষ্টি করেছিলে, তুমি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর। তখন তুমি প্রভু আমার তোমার একজন প্রভু প্রয়োজন ছিল বন্ধুর প্রভু। তুমি তোমার অনুরূপে তোমার প্রতিমূর্তিতে তুমি আমাদের সৃষ্টি করেছিলে প্রভু, যাতে কিনা আমরা তোমার সাথে সারাক্ষণ সহভাগিতা করতে পারি। ধন্যবাদ দিই প্রভু যে আমরা অন্ধকারের শক্তির সাথে সহভাগিতা করছি না এখন প্রভু, আমরা তোমার সাথে করছি প্রভু। এই মণ্ডলীতে দাঁড়িয়ে তোমার সাথে সহভাগিতা করছি, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। প্রভু গো আমরা প্রভু পাপী মানুষ প্রভু। প্রভু আমরা প্রভু রোজ পাপ করি প্রভু, কিন্তু তবুও তুমি আমাদের পবিত্র করো তোমার রক্ত দিয়ে দাও প্রভু। তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রভু। প্রভু এই মণ্ডলীতে প্রভু আজকে অনেকে এসেছে প্রভু, আমি জানি না প্রভু তাদের মনে কি দুঃখ আছে, কি যন্ত্রণা আছে, তুমি জানো প্রভু, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি প্রভু এই মুহূর্তে তুমি তাদের দুঃখ প্রভু আনন্দে পরিবর্তিত করছো প্রভু। কেন তুমি বলেছো তোমার বাক্যে যে যখন আমরা দুঃখ নিয়ে, কষ্ট নিয়ে, ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তোমার কাছে আসবো, তুমি আমাদের বোঝা হালকা করবে প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, তুমি আমাদের সেই দুঃখের বোঝা হালকা করছো প্রভু, এবং তা তুমি আনন্দে পরিবর্তিত করছো প্রভু। তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। প্রভু আমরা প্রভু ধন্যবাদ দিই আরো একবার প্রভু যে প্রভু একজন কেউ আছে প্রভু যার কাছে আমরা দুঃখের কথা বলতে পারি, আমাদের পরম বন্ধু প্রভু যিশু। প্রভু গো তুমি সবসময় প্রভু আমাদের হাত ধরে থাকো, আমাদের হাত ছাড়ো না প্রভু। যখন আমরা প্রভু মৃত্যু ছায়ার মধ্যে দিয়ে গমন করি, তখন তুমি আমাদের পাশে পাশে থাকো, আমাদের সাথে থাকো প্রভু। তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। প্রভু গো আমাদেরকে মজবুত বিশ্বাসী তৈরি করো প্রভু গো, যেন প্রভু প্রতিটা প্রভু যতই সমস্যা জীবনে আসুক না কেন প্রভু, আমরা যেন প্রভু তোমার শক্তিতে চলতে পারি। এবং সমস্ত তুমি যখন ঝড়কে থামিয়ে দিয়েছিলে প্রভু, যখন ঝড় উঠেছিল প্রভু, তখন তুমি ধমক দিয়েছিলে এবং ঝড় থেমে গেছিল প্রভু। প্রভু গো আমাদের সেরকম বিশ্বাসী তৈরি করো প্রভু, তাতে কিনা প্রভু যখন সমস্যা আসবে আমরা ধমক দেবো তোমার নামে এবং সেই ঝড় থেমে যাবে প্রভু। যে প্রভু তুমি আমাদের এত ভালোবেসেছিলে প্রভু, আমরা তোমাকে চিনতাম না প্রভু, তবুও তুমি আমাদের ভালোবেসেছিলে প্রভু। আমরা এত পাপ করেছি প্রভু, তবুও তুমি আমাদের ভালোবেসেছো প্রভু। প্রভু গো তুমি আমাদের সন্তান হওয়ার যোগ্যতা দিয়েছো, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। প্রভু আগামী দিনে প্রভু এই মণ্ডলীতে প্রভু আরএলজি সোদপুর একটা বড় চার্চ হতে চলেছে প্রভু, তুমি আশীর্বাদ করো সেই চার্চের বিল্ডিং এর উপরে প্রভু। এবং প্রভু যত প্রভু আরো অনেক আত্মা প্রভু আসুক এই মণ্ডলীতে প্রভু। প্রভু তুমি তাদের আসতে সাহায্য করো, তারা অন্ধকারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, আমরা জানি না প্রভু তারা কোথায় আছে প্রভু, কিন্তু তুমি তাদেরকে নিয়ে এসো প্রভু। আমাদের মধ্যে দিয়ে সেই কার্য করা প্রভু। মণ্ডলীর প্রত্যেকটা বিশ্বাসীকে একটা পিলার তৈরি করো প্রভু, আত্মিক পিলার প্রভু। প্রভু আমরা যখনই কোথাও তাকিয়ে থাকবো প্রভু, যেন আমাদের চোখের সামনে সেই ভগ্ন হৃদয়, সেই
সেই ভগ্ন আত্মা আমাদের চোখে পড়ে প্রভু, এবং তোমার সুসমাচার আমরা যেন তাদেরকে দিতে পারি প্রভু। আমাদের প্রেয়ার ওয়ারিয়ার তৈরি করে প্রভু, এবং এই মণ্ডলীতে প্রভু যখন একটা বিল্ডিং তৈরি হবে প্রভু, প্রচুর ভগ্ন হৃদয় এসে তোমার কাছে কাঁদবে, এবং তারা যখন বাড়ি ফিরবে আনন্দ করতে করতে ফিরবে। তুমি তাড়াতাড়ি সেই কার্য শুরু করো প্রভু। যদি কোনো বাধা থেকে থাকে প্রভু, সেই বাধাকে আমি ধমক দিলাম তোমার নামে, সেই বাধাকে ঘুরিয়ে যাক প্রভু, এবং সেখানে প্রভু পবিত্র আত্মা নেমে আসো প্রভু। এই মণ্ডলীর সমস্ত সার্ভিসকে তুমি আশীর্বাদ করো, যত সার্ভিস আছে এই সার্ভিসকে আশীর্বাদ করো, মেইন ফেলোশিপকে আশীর্বাদ করো। এখন সানডে স্কুল হচ্ছে প্রভু, সেই সানডে স্কুলকে আশীর্বাদ করো, ডেডিকেটিভকে আশীর্বাদ করো প্রভু, রিভাইভাল প্রেয়ারকে আশীর্বাদ করো প্রভু। প্রভু আমরা যারা আসতে পারছি না প্রভু, অনেকে প্রভু রিভাইভাল প্রেয়ারে প্রভু তোমার কাছে প্রার্থনা করছি প্রভু, যাতে আমরা প্রভু আসতে সাহায্য করো। হ্যাঁ প্রভু, তুমি আমাদেরকে সবাইকে প্রভু প্রেয়ার ওয়ারিয়ার তৈরি কর প্রভু। এই মণ্ডলীর পালক পিতাকে তুমি আশীর্বাদ করো, তার পরিবারকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। প্রভু তার সমস্ত প্রভু সেই মণ্ডলী গঠনের ব্যাপারে যা চিন্তা ভাবনা, তা প্রভু তুমি তাকে জ্ঞান বুদ্ধি দাও, তোমার প্রজ্ঞা দাও প্রভু। প্রভু এই মণ্ডলীর অ্যাসিস্ট্যান্ট পাস্টরকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু, তার পরিবারকেও আশীর্বাদ করো প্রভু, তাকেও আরো জ্ঞান বুদ্ধি দাও প্রভু। আগামী দিনে প্রভু এই মণ্ডলী থেকে যত পাস্টার তৈরি হবে প্রভু, প্রত্যেককে তুমি তৈরি করছো এখন থেকে প্রভু। তাদেরকে প্রভু এক একটা প্রভু প্রভু প্রেয়ার ওয়ারিয়ার তৈরি করে প্রভু গো, একটা পিলার তৈরি করে প্রভু। প্রভু গো, এই মিউজিশিয়ানদের সবাইকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু, প্রতিটা কোণাকে তুমি আশীর্বাদ করো এই মণ্ডলীতে প্রভু। যোগান প্রভু, পরমেশ্বর স্বর্গের ঈশ্বর তোমার থেকে আসে প্রভু। এই মণ্ডলীতে প্রভু যা যা যোগান প্রভু হওয়ার কথা প্রভু, পাওয়ার কথা প্রভু, আমরা জানি না প্রভু। প্রভু আমরা কারো কাছে হাত পাতবো না প্রভু, কিন্তু আমরা তোমার কাছে হাত পাচ্ছি প্রভু। তুমি যোগান দাও প্রভু, তুমি জিহ্বা যিনি, তুমি যোগান কথা ঈশ্বর প্রভু। প্রভু আবার বলছি প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দিই, তোমাকে ধন্যবাদ দিও প্রভু। আমরা যেন আমাদের জীবনে শুরু করেছি এবং জীবন শেষও হবে তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। প্রতিনিয়ত প্রতিদিন প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দিতে পারি, আমাদের সেভাবে তৈরি করো প্রভু। তোমার মহিমা হোক প্রভু, তোমার গৌরব হোক প্রভু, তোমার প্রশংসা প্রভু। আমাদেরকে তৈরি করো, আমাদেরকে আত্মিকভাবে বৃদ্ধি করো প্রভু, আমাদেরকে মানুষকে ক্ষমা করতে শেখাও প্রভু। হয়তো প্রভু কখনো কখনো কিছু হয় প্রভু, আমরা ভেঙে পড়ি, দুঃখে জর্জরিত হয়ে যাই প্রভু, আমরা মানুষকে ক্ষমা করতে পারি না প্রভু। কিন্তু প্রভু তুমি আমাদের সেই শিক্ষা দাও প্রভু। প্রভু তুমি তো মানুষকে ক্ষমা করেছো প্রভু, আর আমরা তো তোমার শিষ্য প্রভু। তাহলে আমরা যখন শিষ্য তোমার, তখন আমরা তোমার পথেই চলবো। আমরা যেন মানুষকে ক্ষমা করে তাদেরকে প্রেমে আলিঙ্গন করতে পারি, তুমি আমাদের সেই শক্তি দাও প্রভু। প্রভু আবার বলছি প্রভু, তুমি এই মণ্ডলীকে আশীর্বাদ করো, সমস্ত স্বর্গীয় আশীর্বাদে ঢেলে দাও এই মণ্ডলীকে প্রভু। অনেক আত্মা প্রভু তারা আজকে প্রভু এই মণ্ডলীতে নেই প্রভু, কোনোদিন ছিল, কোনো এক সময় ছিল প্রভু, তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে প্রভু, তাদের হৃদয় তুমি কথা বলো প্রভু, তাদেরকে আবার এই মণ্ডলীতে ফিরিয়ে আনো প্রভু। আমরা সবাই একসাথে প্রভু একমাত্র এক পরমেশ্বরের জয়গান করবো প্রভু। প্রভু যিশু সবাই হাতে হাত ধরে প্রভু তোমার রাজ্য বৃদ্ধিতে আমরা কাজ করতে চাই, তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো প্রভু। এই বিরোধী প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার মধুর নামে চাইলাম, আমিন। अब परमेश्वर का पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों में लौट कर हम विश्वास को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। सभी बोलेंगे आमीन।